Dear students, in this module, you will learn that how to follow the median test, that is a non-parametric test, and it is used to test the equality of the two population medians. So you will learn that what is the data requirement in SPSS for applying the median test. So I'm taking the same example that we have discussed earlier. Russell et al., they have conducted a study and they have reported that the stroke index values shown in the table for patients admitted to the myocardial infarction research unit of a university hospital, and we need to test to know whether these data provide sufficient evidence to indicate that the medians of the two populations represented by the two samples are different. So students, two populations में से two independent samples draw किए, and we'll have to see that whether the medians of the two populations are they different or they are same. For that students, we need to open up the SPSS. तो जब आप SPSS open करेंगे तो आपके पास एक इंटरफेस आएगा इस तरह का जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है SPSS विंडो का. इस पे आपको बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे स्टूडेंट्स नजर आएंगे डेटा व्यू एंड वेरिएबल व्यू. So you will have to click on to the variable view because here we would have to define the variables we will be working on. So students, यहाँ पे मैंने SPSS का जो data entry procedure है median test के लिए, उसमें आपने अपने जैसे आपने मैनुअली इसको परफॉर्म किया था, आपने अपने दोनों सैंपल्स को कंबाइंड करके एक सिंगल कॉलम में लिखना है. So उसके लिए हम एक सिंगल वेरिएबल डिफाइन करेंगे, दैट इज एक्सटीरियर अंडरस्कोर इंटीरियर. इफ यू रिमेम्बर कि जो स्टडी जिसकी हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल में, उसमें आपके पास दो वेरिएबल्स थे एक्स एंड वाई, वेयर एक्स वाज रिलेटिंग टू एक्सटीरियर डेटा एंड वाई वाज रिलेटेड टू द इंटीरियर डेटा. सो स्टूडेंट्स, आपने उन दोनों डेटा सेट्स को एक सिंगल कॉलम में कॉपी करना है. सो डेटा एंट्री करने के लिए यू नीड टू डिफाइन अ वेरिएबल, और वो एक सिंगल वेरिएबल उसको आप नाम देंगे एक्सटीरियर अंडरस्कोर इंटीरियर. अब स्टूडेंट्स, इसकी टाइप होगी न्यूमेरिक, वेयर एज इसकी जो मेजरमेंट है वो होगी स्केल, बिकॉज इफ यू रिमेम्बर आवर वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट हैज टू बी कंटिन्यूअस क्वांटिटेटिव. अब अकॉर्डिंग टू द एसपीएसएस प्रोसीजर, मीडियन टेस्टिंग प्रोसीजर, आपको वेरिएबल जो है डिफाइन आप कर चुके होंगे, जिसमें आप डेटा एंट्री करेंगे ऑफ द कंबाइंड सैंपल. सेकेंड वेरिएबल आपको जो रिक्वायर्ड होगा मीडियन टेस्ट को एसपीएसएस पे फॉलो करने के लिए स्टूडेंट्स, उसको मैंने नाम दिया है ग्रुप का. अब ये ग्रुप वेरिएबल जो है ये भी न्यूमेरिक है, और अगर आप इसमें, क्योंकि इसमें देखिए ये ग्रुप में क्यों मुझे रिक्वायरमेंट है इस ग्रुप की, बिकॉज मैंने पूरे का पूरा जो डेटा था ऑफ द टू सैंपल्स, आई गेट इट टुगेदर इनटू अ सिंगल कॉलम. अब in order to differentiate between the two samples, मुझे एक ग्रुप वेरिएबल डिफाइन करना पड़ा, जिसमें मैं 1 कोड असाइन करूंगी एक्सटीरियर डेटा को और 2 कोड असाइन करूंगी इंटीरियर डेटा को. सो स्टूडेंट्स, वैल्यूज में यहाँ राइट साइड पे आपको एक बटन नजर आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास एक विंडो ओपन होगी. उस विंडो में जाके आप कोड 1 देंगे एक्सटीरियर डेटा को और कोड 2 देंगे इंटीरियर डेटा को. सो वंस यू हैव डन दैट, लेट मी शो यू कि आपने वो किस तरह से किया. यहाँ पे आपके पास आ रहा होता है वैल्यू, और उसके अगेंस्ट आपके पास आ रहा होता है वैल्यू लेबल्स. सो स्टूडेंट, वैल्यू में मैंने दिया 1 और वैल्यू लेबल इज एक्सटीरियर. इसी तरह से मैं वैल्यू, और यहाँ पे एक बटन बना होगा ऐड का, आप उस ऐड के बटन को क्लिक करेंगे तो आपके पास इधर डिफाइन हो जाएगी 1 वैल्यू विद द कोड ऑफ एक्सटीरियर. सिमिलरली स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ पे वैल्यू देनी होगी 2 फॉर द नेक्स्ट डेटा, और उसका वैल्यू लेबल होगा मेरे पास इंटीरियर. और ये करने के बाद, इंटीरियर इसका वैल्यू लेबल देने के बाद, अगेन आई विल प्रेस द ऐड बटन. तो स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास सेकेंड डेटा में आ जाएगा इंटीरियर. अब ये क्यों हम कर रहे हैं, बिकॉज वी नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन
the first sample data values and second sample data values. Why we are doing that? Because अगर आप देखिए तो यहाँ पे जो वेरिएबल व्यू में डिफाइन ये सब करने के बाद आई हैव क्लिक्ड ऑन टू द डेटा व्यू पे जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास दो वेरिएबल डिफाइन हो चुके थे, एक्सटीरियर अंडरस्कोर इंटीरियर एंड द नेक्स्ट वेरिएबल वाज ग्रुप. नाउ द नेक्स्ट थिंग आई वुड हैव टू डू इज कि मुझे इस पे डेटा एंटर करना है एक्चुअली. सो स्टूडेंट्स, आपने ये एक्सटीरियर इंटीरियर को 1 और 2 कोड क्यों असाइन किया? बिकॉज अगर आप गौर से देखिए तो मैं दोनों के दोनों सैंपल्स के डेटा सेट्स को, डेटा पॉइंट्स को कंबाइनली ऐड करने वाली हूँ. और ग्रुप वेरिएबल वुड डिफरेंशिएट between the data points, so the data values of group 1 and of the group 2, that means sample 1 and sample 2. अब स्टूडेंट्स मुझे क्या करना है? एक्सटीरियर डाटा में, if you remember, first observation was 25, second was also 25, then 17, 26 and so on. I'll keep on entering the data values. और इनके अगेंस्ट अगर आप देखिए मैंने दिया है ग्रुप 1, 1, 1, 1, 1 and 1. Why? Because one group code was being assigned to the data which belongs to the first sample, जो कि exterior का data था. Now students, इसी तरह से once I'm done with the data entry of the data points under sample 1, अब मुझे second जो sample है उसकी data values को report करना है. तो second data set की जो first value थी that was 31, the next was 21, then I have 38, 19 and so on. So ये टाइप करने के बाद स्टूडेंट्स अंडर द ग्रुप आई हैव मार्क्ड इट एज 2. नाउ व्हाई? बिकॉज ये आपका डेटा जो है कोड 2 ये मैंने असाइन किया था फॉर द डेटा सेट्स विच इज इंटीरियर, और जो कि 1 था कोड दैट वाज फॉर द एक्सटीरियर डेटा सेट्स. वंस आई एम डन विद दैट, सो दैट कंप्लीट्स द डेटा एंट्री प्रोसीजर about the median test onto the SPSS.